नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए खास तौर से स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं रीजनिंग के वो सारे के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आगामी परीक्षा में इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना हो सकती है। बस इतने ही, अगर रीजनिंग आपने वर्ष भर ठीक ठाक से पढ़ा है तो बस इतना भी आप प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है, एक तरीके से ये समरूपता का प्रश्न है, थोड़े नए पैटर्न से पूछा है कि जुलाई अक्टूबर जनवरी और जून, जुलाई अक्टूबर जनवरी और जून में क्या खासियत है, यानी क्या ऐसा चीज है जिसको हम विकल्प के रूप में दर्शा सकते हैं। तो वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो देखिए विकल्प ए में लिखा है, इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में, इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में अधिक दिन होते हैं। अपने बाद आने, यानी जुलाई में अगस्त के अपेक्षा ज्यादा दिन होता है, बराबरी दिन होता है। अक्टूबर नवंबर के अपेक्षा ज्यादा दिन होता है, तो ये हो सकता है। जनवरी में फरवरी के अपेक्षा ज्यादा दिन होता है, हो सकता है। जून में जुलाई के अपेक्षा ज्यादा दिन होता है, नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। सब पे सही सेट हो जाना चाहिए, यानी विकल्प ए गलत है। इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है, यही विकल्प सही हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें सभी विकल्प पढ़ लेना चाहिए। सभी में 31 दिन होते हैं, नहीं, इसमें जून जो है 30 ही का महीना है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। इन सब में सबसे ठीक पहले आने वाले महीनों में 31 दिन होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जुलाई से पहले जून 31 का महीना नहीं होता है, तो यानी कि हमारा विकल्प भी सही हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में कोई अस्पष्ट समानता नहीं है। वैसे समानता तो है, लेकिन विकल्प में से कोई नहीं। ये तो कह सकते हैं कि ये सारे महीने हैं, तो कोई समानता तो है, लेकिन जो विकल्प दिया उसमें कोई समानता मौजूद नहीं। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, और इसे खुद से वीडियो रोक के उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, फिर भी कभी कभी आसान प्रश्न भी गलत हो जाया करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, काफी, चावल, तंबाकू, गन्ना। इसमें आपको छांटना है कि अलग, एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें कौन अलग है। काफी, चावल, तंबाकू, गन्ना। कभी लोग आकृति के आकार के आधार पर देखते हैं, कभी उत्पादन के आधार पर देखते हैं, तो आप इस आधार पर ढूंढिए जिस आधार पर एग्जामिनर ने प्रश्न दिया होगा। एग्जामिनर के दिमाग से अपने दिमाग को मैच करिए और उत्तर ऐसा दीजिए जो कि विकल्प के हिसाब से एग्जामिनर के उत्तर से मैच कर जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो है वो नकदी फसल के आधार पे है, यानी इनमें से कौन कौन नकदी फसल है। तो काफी, तंबाकू और गन्ना नकदी फसल है, चावल नकदी फसल नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, नकदी फसल। यानी कि किसान तुरंत खेत से निकाल कर डायरेक्ट इसे बेचकर पैसा प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, सारे प्रश्न मैंने लिए हैं अलग अलग चैप्टर से, ताकि सभी चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी। तो 6 मित्र हैं, तो जब भी 6 कहे तो आप, चलिए यहीं पे बनाते हैं हम लोग, 6 कहे तो ऐसे आप प्लस बनाइए और एक बार और ऐसे कर लीजिए, 6 हो गया। 8 कहता तो एक ऐसे और बना देते। ABCDEF एक वृत्त में केंद्र की ओर तरफ मुंह करके बैठे, A, B और E के बीच में है। A जो है, ये A जो है B और E, B और E के बीच में, तो ऐसे बना लीजिए लोगों। इससे ये पता चलेगा कि A तो बीच में है, लेकिन B और E इसके किसी भी साइड में हो सकते हैं। इसके किसी भी साइड में A के E इधर भी आ सकता है और B जो इधर है वो इधर भी आ सकता है जरूरत पड़ने पर। अब आगे कह रहा है कि C जो है D और F के बीच में है, तो C बीच में है यानी यहीं पे रहेगा, किसके किसके, D और F के। तो इसमें भी ऐसा ही लोगो बनेगा, यानी कि जरूरत पड़ने पर D इधर भी आ सकता है और जरूरत पड़ने पर F C के इधर भी आ सकता है। तो ऐसा लोगो बना लीजिए। उसके बाद अब कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों में देता है जब प्रश्न, तो लास्ट वाली लाइन फंसाता है कि C B के बाएं होना चाहिए, D B के दाएं होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अंतिम लाइन ही पहले बना लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं E, अब ये देखिए फंसाने वाली लाइन, E D के तुरंत बाद दाईं ओर है, यानी E D के दाईं ओर है, तो E जो है
डी के तुरंत दाईं ओर नहीं है, लेकिन आपको पता है तुरंत दाईं ओर करना है, तो डी मैंने ये तीर से दर्शाया, यानी डी यहां आ सकता है, तो हम लोग डी यहां लिख देते हैं और एफ यहां लिख देते हैं हम लोग। तो अब इसका काम हो गया, लेकिन हमें बदलना पड़ा। इस बदलने से आपको बचना है, तो ये जो लाइन बनाने के बाद आप सबसे पहले अंतिम लाइन ही, यानी ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, इसी लाइन को पहले बना दीजिए, उसके बाद सारी लाइनें बनाएंगे तो अपने आप सब बनता चला जाएगा। अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, एफ का स्थान, एफ जो है ये एफ है, एफ का जो स्थान है ई से किस तरफ है, इस ई से किस प्रकार संबंधित है, एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है, तो तुरंत बाईं ओर, तो तुरंत बाएं दाएं का तो कोई सवाल नहीं है ई और एफ में। दाएं से दूसरा, एफ जो है दाएं से दूसरा है, तो 1 2 दूसरा नहीं बल्कि तीसरा है, तो दाएं से तीसरा, तो सही बात है, एफ जो है ई से 1 2 दाएं तरफ 1 2 और ये तीसरा है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न कोडिंग से है। सभी चैप्टरों से मैंने प्रश्न लिया है, तो कोडिंग से प्रश्न आसानी से आप लगा सकते हैं। वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दिक्कत हो सकता है, बी के बदले में सी है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे +1 है। ओ के बदले में पी क्यू यानी +2 है। एक्स के बदले में वाई जेड ए यानी +3 है। ई के बदले में एफ जी एच आई यानी +4 है। आर आता है 18 पे, डब्ल्यू आता है 23 में, 23 पे, 23 में से 18 निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का अंतर है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे +1 किया है, अगर वह यहाँ पर बी के बदले में सी करें तो देखिए किसी विकल्प में सी नहीं दिखाई दे रहा। अगर सी दिखाई देता है तो हम लोग टिक कर देते हैं और वो हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि पूछने का तरीका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जल्दीबाजी में। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है किसी निश्चित कोड में भाषा बॉक्सर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा ये नहीं पूछ रहा है। इस कोड भाषा में इसको ये जो है किसका कोड है, यानी कहने का मतलब 2 संबंधे 4, तो 4 संबंधे क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है। 8 किसके संबंधे में होगा, 2 संबंधे 4, तो 8 संबंधे क्या होगा, 16 नहीं पूछ रहा है। 2 संबंधे 4 तो 8 किसके संबंध में होगा, यानी कि 2 का कोड 4 है तो 8 किसका कोड है। यानी आप चाहे तो डायरेक्ट उल्टा देख लिया करिए, 4 बराबर में 2, उसी तरह से 8 बराबर में 4, ऐसा कुछ आप आंसर दे सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी बीच में है ये कह सकते हैं। तो ऐसा जब प्रश्न आया करे तो आप सीधे ही लगाइए, लेकिन बस ये समझ लीजिए जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए। खैर इसमें सब में प्लस है, तो जहां प्लस है वहां -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा हमारा आंसर लाने के लिए। तो बी में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा ए, और ई में से 2 निकालेंगे तो डी और सी, और डब्ल्यू यानी कि 23 में से अब हमें 3 निकालना है यानी माइनस करना है, तो हो जाएगा 20वां टी, यानी ए सी टी से शुरुआत होगा हमारा आंसर। तो ए सी टी इसमें है और किसमें है, ए सी टी किसी में नहीं, यानी हमारा आंसर अब मिल चुका है। आगे हमें ढूंढ कर अपना समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से। इस प्रश्न को भी वीडियो रोक के खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें आप तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए सौम्या तनु की एकमात्र, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिखते जाइए। सौम्या क्या है, तो तनु के एकमात्र भाई प्लस, और यहां पे 1 लगा ले रहे हैं। तनु का एकमात्र भाई है, भाई बहन अपने ही पीढ़ी में हम लोग अगल बगल दर्शाते हैं। अब ये भाई है कि बहन अभी क्लियर नहीं है, यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की मां है। सौम्या कौन है, तो तनु के एकमात्र भाई की मां है, यानी यही क्या है, सौम्या है, यही सौम्या है, और ये है आपके तनु। सौम्या कौन है, तो तनु के एकमात्र भाई की मां, यानी इसकी भी ये क्या है, मां ही है, यानी इसकी ये दोनों संतानें हैं, ये पुत्र है। अब ये क्या है पता नहीं है, वैसे बोला है यहाँ पे सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई, यानी भाई ये तो एक ही है, वैसे भाई भी बोल सकता है एकमात्र भाई मेरा है। अब प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम जो है
तनु के पिता, ये तो माता है यानी कि पिता इसके यहीं पे होंगे, ये पत्नी है तो ये पति होंगे। तनु की माता ये है तो पिता इसके यानी इसके पति। तो कह रहा है कि प्रीतम कौन है, तो तनु के पिता का एकमात्र पुत्र, तनु के पिता यानी ये का एकमात्र पुत्र। तो देखिए अगर यहां पर हम एक पुत्र और बना देते हैं तो तनु के 2 भाई हो जाएंगे, यानी कि यही वाला जो पुत्र है यही तनु का एकमात्र पुत्र, यानी कौन, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम जो है तनु के ये पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी यही कौन है, प्रीतम है। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस बना देंगे तो आंसर गलत हो सकता है। अब पूछ रहा है सौम्या प्रीतम की क्या है, सौम्या जो है ये सौम्या क्या है, इसी को पूछ रहा है। सौम्या क्या है किसके हिसाब से, तो प्रीतम के हिसाब से। तो एक पीढ़ी ऊपर यानी इसकी ये मां है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। देखिए ग्रुप डी में ये पूछा गया प्रश्न है, ये आंसर है। अगला प्रश्न फिर ब्लड रिलेशन से एनटीपीसी से मैंने एक लिया है। इस प्रश्न को भी वीडियो रोक के खुद से लगाने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट आपको लगना चाहिए। अकबर ने एक तस्वीर की ओर, इशारा वाला प्रश्न है। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, क्या कहा अकबर ने, कि वह, तो देखिए तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अगर कोई कहेगा वह, तो वह का वैसे मैंने ब्लड रिलेशन के जितने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाए उसमें मैंने एकदम विस्तार से बताया, यहाँ पे मैं उतना विस्तार से नहीं बताता हूँ, फिर भी देख लीजिए। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा वह का मतलब तस्वीर की बात हो रही, वह का मतलब यही कौन है, तस्वीर, तस्वीर में जो भी हो, तस्वीर। अकबर ने तस्वीर की ओर इशारा करता है वह का मतलब तस्वीर कौन है, तो अकबर बोला मेरे का मतलब अकबर की तरफ बात हो रही है, अकबर के लिए। मेरे यानी कि अकबर के साले यानी कि इसके पत्नी को हम लोग गोल से दर्शाते हैं। अकबर के साले यानी कि अकबर की पत्नी का भाई, देखिए भाई हमने यहाँ पे सीधा कर दिया, ये भाई है, ये इसकी बहन है, और ये इसके बहन के पति है यानी इसके जीजा है कह सकते हैं। फिर से देखिए वह का मतलब तस्वीर, अंतिम रिजल्ट इसी तस्वीर के लिए आएगा, इस बात को आप मत भूलिएगा, इसी तस्वीर के लिए रिजल्ट आएगा। तस्वीर का परिचय क्या दिया जा रहा है कि मेरे यानी अकबर के साले यानी कि पत्नी के भाई के पिता, यानी एक पीढ़ी ऊपर, के पिता के भाई, पिता के भाई की एकलौती भतीजी, इसके भाई की एकलौती भतीजी, इसकी भतीजी कौन होगा, तो इसके भाई की पुत्री। तो इसके भाई की पुत्री कौन है, ये पुत्र है, और इसी के बगल में है यानी ये इसकी पुत्री है, क्योंकि ये बहन ये भाई है। फिर से देखिए वह का मतलब कौन, तो तस्वीर कौन है, तो अकबर, मेरे यानी अकबर के साले यानी कि इसकी बहन का भाई के पिता के भाई की भतीजी का मतलब इसके भाई की लड़की, यानी यहां पर हम लोग आ गए, लड़की भतीजी है, यहां पे रुका है, तो जहां पे रुका है वही शुरू वाला रिजल्ट इसके लिए आता है। वह का मतलब तस्वीर क्या है, भतीजी, यही भतीजी है, यानी यही क्या है, तस्वीर है, यही तस्वीर है महिला की, माइनस लिखा हुआ है। अब क्या पूछा, अकबर से कैसे संबंधित है वह का मतलब फिर यही वाला वह यानी कि तस्वीर कैसे संबंधित है अकबर से, तो तस्वीर इसकी क्या है, पत्नी है, ये इसका पति है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, पत्नी। देखिए आंसर हो गया डी, पत्नी। अगला प्रश्न देखिए दिशा परीक्षण से संबंधित है, ग्रुप डी में पूछा हुआ लेटेस्ट परीक्षा में। यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए, कुल मिला के पूरब बराबर उत्तर पूर्व, बस आप इतना समझिए, शब्दों में न उलझिए। अगर हम लोग 8 दिशा बनाएं समझाने के लिए, मेरा पेन थोड़ा मोटा नहीं चलता इसलिए मैं 2-3 बार चला दे रहा हूं। तो पूर्व बराबर उत्तर का मतलब बस आप ये देखा करिए कि पहली दिशा से दूसरी दिशा तक पहुंचने के लिए, यानी कि इसके बराबर में ये आए तो पहली दिशा से दूसरी दिशा तक पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलना पड़ा है, 2 बातें ध्यान देना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, और कितना अंश। तो पूर्व से उत्तर तक, पूर्व तक पहुंचने पर तो ये है
पूरब से कहां पहुंचना है, उत्तर पूर्व, यानी कि ये। तो उत्तर पूर्व पहुंचने में कहां क्या लगा हमें, एंटी क्लॉक लगा, एंटी क्लॉक, और कितना 45 अंश। पहली दिशा से दूसरी दिशा तक पहुंचने में हमें एंटी क्लॉक लगा और 45 अंश लगा। तो फिर अब जो पूछेगा तो अब ऐसा ही पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पूरब से उत्तर पूर्व पहुंचने में 45 अंश एंटी क्लॉक, तो उसी तरह से पश्चिम से, ये पश्चिम है, तो पश्चिम से एंटी क्लॉक फिर 45 अंश चला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉक चला तो 45 अंश, तो यहाँ पश्चिम से हम लोग एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 45 अंश चला देंगे तो हमारी दिशा ये वाली कौन सी आ जाएगी, तो दक्षिण है, ये पश्चिम है, यानी दक्षिण पश्चिम, हमारा आंसर डी आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए a बराबर 2, ज्यादातर में a बराबर 1 लिखता है, b बराबर 2 लिखता है, लेकिन a बराबर में 2 लिखने का मतलब a आता है 1 नंबर पे, लेकिन ये 2 लिख रहा है, यानी कि या तो 1 बढ़ा के लिख रहा होगा या 2 गुना लिख रहा होगा। b बराबर 4 लिख रहा है तो या तो 2 बढ़ाकर लिख रहा है या 2 गुना लिख रहा है, यानी 2 गुना लिख रहा है। c बराबर 3 आता है लेकिन 6 लिख रहा है, यानी 2 गुना लिख रहा है, लेकिन इस बार इतने अक्षर दे दिए, यानी इसका भी 2 गुना करेंगे तो b 2 पे आता है, a 1 पे आता है, b 2 पे आता है, y 25 पे आता है, तो ये हो गया 30। तो बस 30 का भी 2 गुना कर दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी 60, यानी कि 2 गुना इसका भी हमें कर देना है, या शुरू में 2 गुना कर दीजिए सबका, या सब जोड़ के 2 गुना कर दीजिए, एक ही बात है। आंसर हो गया डी। अब देखिए घड़ी का प्रश्न है, और ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस दिमाग पे बातें उतर जाती हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वैसे ये प्रश्न सभी लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब अगर आए, दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देके दर्पण प्रतिबिंब पूछे, आपको बस क्या करना है, 11:60 में से घटाइए या 12 बजे में से घटाइए, एक ही बात है, या 11:60 में से घटाइए। तो कितना घटाना है 12 में से, तो 2 बजे, यानी 12 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10, जो कि विकल्प बी में हो हमारा आंसर। बहुत आसान प्रश्न, मुझे मानी बता सकते हैं। अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग एनटीपीसी का प्रश्न है, समरूपता का ही प्रश्न, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है, लास्ट में नहीं है। तो आप भी दाएं से बाएं चेक कर लीजिए, बाएं से दाएं ना चेक करके दाएं से बाएं चेक कर लीजिए। क्या हो रहा है कि अंतर अगर ध्यान से देखेंगे, वीडियो को रोक दीजिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ अंतर नहीं आ रहा है इधर से इधर में। बस ये जो सबसे बाहर की आकृति षटभुज है, वो षटभुज सबसे भीतर आ गया है, और बाकी आकृतियां अगर ये भीतर आ जाए, इसके षटभुज इसके भीतर अगर आ जाए, ये गायब हो गया, मान लीजिए ये भीतर चला गया, षटभुज भीतर आ गया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, षटभुज के बाद त्रिभुज, तो देखिए षटभुज के बाद त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद क्या होना चाहिए, वृत्त, तो देखिए वृत्त है, वृत्त के बाद क्या होना चाहिए, वर्ग, तो वर्ग है, और उसके बाहर वाली आकृति तो गायब ही हो चुकी है। तो इसमें भी सबसे बाहर वाली आकृति अगर इसके भीतर यानी इसमें आ जाए तो क्या होगा, तो इसमें देख लीजिए वृत्त होगा, फिर उसके बाद वर्ग होगा, फिर षटकोण होगा, और उसके बाद त्रिभुज होगा, अब कुछ नहीं होगा। तो ऐसा किसमें है, वृत्त, वर्ग, षटकोण, वृत्त वर्ग नहीं है, वृत्त के बाद वर्ग, वृत्त वर्ग नहीं है, वृत्त वर्ग षटकोण इसमें है, यानी कि 3 में है। तो 3 किस में है, तो विकल्प बी में है। बस बाहर की आकृति जो है सबसे भीतर चली जा रही है। देखते हैं, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग से है। उपरोक्त चित्रों के अनुक्रम में आगे आने वाले सही चित्र का चयन करें, यानी कि श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से, यानी कि इसके बाद ये, तो इसके बाद ये, तो अब क्या आएगा, तो देखिए यहाँ नाव जैसी आकृति है, तो बस इसकी परछाई नीचे एक नाव जैसा बन जा रहा है, और यानी ये नाव जैसी अगर आकृति है तो इसकी परछाई जो है नीचे एक और नाव जैसा बन जा रहा है। तो उसी तरह से एक ऐसा त्रिभुज है तो एक और नीचे ऐसा ही त्रिभुज बन जाएगा, ऐसी आकृति हो जाएगी, जो कि विकल्प आपको बी में दिखाई दे रहा होगा आसानी से। और ये भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए आंसर है बी। तो देखिए ये प्रश्न श्रृंखला परीक्षण का है। श्रृंखला परीक्षण के प्रश्नों में यदि श्रृंखला के पद सामान्य गति से आगे बढ़े तो प्लस होता है, सामान्य गति से आगे बढ़े तो प्लस होने की संभावना है, तेजी से आगे बढ़े तो गुणा, वर्ग या घन होता है, धीरे धीरे घटे तो माइनस, तेजी से घटे तो भाग की क्रिया होती है,
और श्रृंखला के पद जिगजैग चले घटे बढ़े तो उसमें एक एक पद छोड़ के आंसर होता है। तो यहां पर देखिए अब आपको करना चाहिए कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा के लिखना चाहिए। 17 में से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 13, और उसी तरह से 43 में 17 घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 26, और 82 में से 43 घटाएंगे तो हो जाएगा यहां पर 39, यानी 13, 26, 39, यानी 4 में 13 जोड़ने पर 17, 17 में 26 जोड़ने पर 43, 43 में 39 जोड़ने पर 82। तो अब कितना जोड़े कि हमारा आंसर आया? तो यहां पर देख रहे हैं 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौके यानी कि 52 जोड़ देने से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 82 में 52 जोड़ेंगे तो 2 2 4, 8 9 10 11 12 13 134, जो कि विकल्प ए में है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। देखिए प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।